हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विकास का अर्थ, विकास के विभिन्न धारणाएं विभिन्न व्यक्तियों के लिए क्या होती हैं या विभिन्न लक्ष्य क्या होते हैं उनके, और विकास और वृद्धि में अंतर को देखा था। आज की क्लास में हम, अगर आप उन सब चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम आगे के पॉइंट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? आय और अन्य लक्ष्य। इसमें आप देखेंगे कि जो आय और अन्य लक्ष्य का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ए और बी है। ए चाहता है कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, उसी में अपने आप को वो क्या चाहता है, वो कहता है कि अगर उसके पास सैलरी ज़्यादा होगी, आय ज़्यादा होगी, तो वो अपने आप को उसमें बहुत ज़्यादा विकसित मानेगा और उसमें अपने आप की तरक्की वो समझता है। बी क्या करता है? बी जो है चाहता है कि उसको आय भी थोड़ी सी कम हो एक कंपैरिजन में, लेकिन उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोग उससे बराबरी का व्यवहार करें, उसको सम्मान और आदर मिले, ये सभी चीज़ें वो चाहता है। तो एक विवेकशील व्यक्ति जो होता है, उसके लिए जो बी के लक्ष्य हैं वो ज़रूरी होते हैं। जो बी चाहता है वही एक जो विवेकशील व्यक्ति होता है, एक कॉमन सेंस से आप अगर सोचेंगे तो जो बी व्यक्ति है उसके जो लक्ष्य हैं वो सभी के लक्ष्य होते हैं। हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि आप अगर तालिका 1.1 में देखेंगे तो आप एक बात को पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों की अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं। ठीक है, जो हमने बात कही कि आय के अतिरिक्त वो क्या चाहते हैं कि नियमित काम हो, बेहतर मजदूरी मिले, अपनी उपज और अन्य उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिले, ये सभी उनके लक्ष्य होते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग क्या चाहते हैं? बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से मिलने से आदर चाहते हैं। वो चाहते हैं, वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। बाकी कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जो सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बहुत सारी अदर चीज़ें जो होती हैं वो उसकी भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे कि हम सिर्फ पैसा कमा लें, हमें किसी काम को करने की स्वतंत्रता ना हो, हमें कोई आदर ना दे, हमें कोई सम्मान ना दे, तो ऐसे पैसे का की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और ना ही हमारे समाज में ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। पैसा तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप स्वतंत्र ही नहीं हैं, आपको फ्रीडम ही नहीं है कि आप अपना खुद का कोई डिसीज़न ले सको, खुद के कोई चीज़ आप कर सको, तो ऐसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि भौतिक वस्तुएं ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो आप अपने जीवन में मित्रों की भूमिका के बारे में ज़रा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप आसानी से मापा नहीं जा सकता। जैसे हमारे लिए हमारे घर परिवार वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे टीचर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत हमें अपनी लाइफ में होती ही रहती है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा, जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी ये गलत होगा अगर हम ये कहें कि जिसे हम माप नहीं सकते उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उसका कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट
आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देख करके इस चित्र में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, आप उसको देखिएगा और समझिएगा और फिर उस पर विचार करिएगा। आप एक और उदाहरण देख लीजिए। अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी, मैंने वही बात बोली आपको, जो मैं आप वही एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह एक नियमित रोजगार हो सकता है जो आपको सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन यह कार्य सुरक्षा नहीं और हो सकता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक नौकरी मिल रही है जिसमें आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, तो अब नौकरी के अतिरिक्त, अब सैलरी के अतिरिक्त देखेंगे कि वहाँ वो जगह कैसी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ पे फ्यूचर आपका कैसा है, आपको वहाँ पे आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उसको देखिए। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जॉब लग गई आपकी, आप देखेंगे कि कहाँ पे पहले सैलरी ज़्यादा मिल रही है, फिर आप देखोगे कि सैलरी के अतिरिक्त आप देखिए कौन सी लोकेलिटी में मिला है, किस पोस्ट पे मिला है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, आप उसमें ढल पाओगे कि नहीं, आपकी फैमिली वहाँ पे रह पाएगी कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको आप देखोगे। ठीक है, आप नेक्स्ट आप देखिए, आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्य को देखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हम एक अपने व्यक्ति विशेष के बारे में सोचेंगे तो हम यही देखेंगे कि विकास का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा आय हो या फिर किसी देश के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो उसने विकास कर लिया। नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, उसके बाद हमें डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर देश में, ये जो पर्टिकुलर देश है, ये पर्टिकुलर कंट्री है, वो डेवलप की है, वो विकसित की हुई है, या पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम उसको कहेंगे कि उसकी तरक्की हो गई, वो अपना विकास कर चुका है। ठीक है, अब आप देखिए, इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले हुए लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर में से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय से नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आप इन सब क्वेश्चंस को देखिएगा और उस पर विचार करिएगा कि अलग अलग लोगों की विकास की धारणाएँ अलग अलग क्यों हैं। आप सोचिए कि हमारे लिए जो विकास है कि हम अच्छा नंबर लाएंगे। हो सकता है कि आपका दोस्त के लिए विकास का मतलब दूसरा हो कि वो टॉप करेगा। तीसरे के लिए हो सकता है कि एटलीस्ट कम से कम वो पास हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आप सोचिए और इन सब प्रश्नों पर विचार करने का कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणाएं भी भिन्न होंगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए और भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि आप एक व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं कि उसके लिए तरक्की के मायने अलग अलग हैं। तरक्की मतलब आप विकास को एक कॉमन भाषा में आप तरक्की कह सकते हो कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तरक्की के मायने अलग अलग हैं तो या विकास के मायने अलग अलग हैं, तो उसके लिए राष्ट्रीय विकास मतलब पूरे देश के विकास, अगर हम कहेंगे कोई जो है पर्टिकुलर कंट्री जो है विकसित है तो हम विकसित कब कहेंगे, तो उसके लिए भी हाँ, अगर मैंने मान लीजिए आप की क्लास में किसी एक से पूछा तो वो कहेगा कि उस देश में ये शिक्षा का स्तर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरे से पूछा तो कहेगा कि नहीं, स्वास्थ्य का स्तर ज़्यादा होना चाहिए। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि राष्ट्रीय आय वहाँ पे मतलब लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, उससे हो सकता है। तो मतलब अगर हम किसी देश को विकसित और विकासशील में
उसमें डिफरेंस कर रहे हैं, विकसित और विकासशील में उसको बांट रहे हैं, तो हम कुछ आधार बना करके उसको बांटेंगे और वो अलग अलग आधार हो सकते हैं, लोगों के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं उसके लिए। संभव है, अब इसी तरह मैं अगर आप डिबेट करा दूं क्लास में, तो यही है कि संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आप स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती हैं। जैसे मेरे लिए कुछ और होता है, आपके लिए कुछ और होता है कि अमेरिका को हम विकसित कहते हैं तो क्यों कहते हैं, हम भारत को विकासशील कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसके आधार पे कह देंगे कि हाँ मैम, अमेरिका के पास ये चीज़ें हैं, या इसने इन चीज़ों में तरक्की की हुई है, इसीलिए हम इसको विकसित कहते हैं, और भारत ने इन चीज़ों में तरक्की नहीं की हुई है, यहाँ पे चीज़ें नहीं है, तो इसीलिए हम उसको विकासशील कहते हैं। तो आपके और मेरे विचारों या आपके क्लास में ही बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके विचारों में काफ़ी भिन्नता हो सकती है विकसित और विकासशील को डिफरेंस करने में, ठीक है। लेकिन आप देखिए, लेकिन क्या इन सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? यदि ये सभी परस्पर विरोधी हैं, तो निर्णय कैसे लिया जाए? अगर आप सभी अलग अलग बोलेंगे, मान लीजिए एक ने बोला कि एक आंसर देता है, दूसरा आंसर देता है, तीसरा आंसर देता है, मैं एक आंसर देती हूँ, तो कैसे हम कहेंगे, किसी एक निर्णय पे मैं कैसे पहुँच सकती हूँ कि नहीं, यही एक पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं, कोई देश विकसित है और कोई देश विकासशील कैसे है, ठीक है। देखिए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, हमें यह भी सोचना है। अब क्या सोच रहे हैं कि हमें यह भी सोचना है कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आओ इन पर विचार करें। आप देखिए, और इन सब चीज़ों पे जहाँ विचार करने वाली चीज़ें हैं आप उस पर विचार करिए, खुद से सोचिए, ताकि आपकी खुद की एक थिंकिंग डेवलप हो सके कि आप जो है चीज़ों को देख करके, चीज़ों को पढ़ करके क्या सोच सकते हैं। आप पढ़िएगा, आपको विचार करिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप बताइएगा, ठीक है। और देखिए, कार्यकलाप भी दिया हुआ है, आप इस कार्यकलाप को ज़रूर करिए। क्या है, यदि विकास की धारणा में भी भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं, तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों या टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं। आप देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि अब पर्टिकुलर देश की स्तर की बात नहीं कर लीजिए, राज्यों की बात कर लीजिए। आप कहेंगे केरला जो है वो काफ़ी डेवलप किया हुआ है, वो हर चीज़ में आगे है और उसने काफ़ी तरक्की की हुई है। और यूपी, बिहार, ये सब जो है उसको हम बीमारू राज्य कहते हैं। उसने क्योंकि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में तरक्की नहीं की हुई है। तो हम तरक्की नहीं किया हुआ है, उसने तरक्की नहीं किया हुआ है, उसके कुछ आधार होंगे जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं, केरला जो है वो काफ़ी अच्छा है, वो उसने काफ़ी तरक्की की हुई है, वो विकसित हो चुका है। और यूपी, बिहार जो है इन राज्यों में उतने विकास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप इस सब के बारे में या फिर अपने राज्य के बारे में ही या फिर अपने ज़िले के बारे में ही लोगों से विचार विमर्श करिए और पूछिए कि कैसे कोई भी देश, राज्य, जिला कैसे वो विकसित है और उसके क्या विकसित होने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। विकसित का मतलब है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है और कैसे कोई पीछे है।